नमस्कार दोस्तों। राम एक ऐसा नाम जिससे हिंदू धर्म की आस्था की पहचान होती है। इस नाम को लेकर जितनी आस्था है उतने ही मतभेद हैं। बाद में जाकर इस नाम से मनभेद भी जुड़ गया और विवाद भी जुड़ गए। कुछ विद्वान इसे दशरथ पुत्र राम के नाम से जानते हैं तो कुछ विद्वान इसे महज एक आस्था का नाम जानते हैं जिससे किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक वृतांत भी बताया जाता है कि जब नारद मुनि जंगल से वीणा बजाते हुए, गीत गाते हुए, नाचते कूदते हुए जा रहे थे, तो वहीं पर एक डाकू आया जिसका नाम था बाल्या भील। उसने आकर मुनि जी को कहा कि जो तुम्हारे पास है चुपचाप रख दो, अन्यथा तुम्हें मार दूंगा। इस पर नारद मुनि जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है वो अगर दे दूंगा तो उजड़ जाओगे, जो तुम्हारे पास है वो भी नहीं रहेगा। काफी वार्तालाप, काफी बहस होने के बाद जब नारद मुनि के पास कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने अपनी बातों में उलझा कर, जो आपने सीरियल देख लिए तो उनमें आपने देखा ही होगा कि नारद मुनि अपनी बातों में कितने माहिर थे, तो वैसे ही उन्होंने बाल्या भील को भी अपनी बातों में फंसा लिया और उनको एक नाम दिया राम। उससे प्रभावित होकर बाल्या भील तपस्या करने लग गए, पूरी तरह ध्यान में मग्न हो गए और वही बाल्या भील बाद में वाल्मीकि नाम से जाने जाते हैं। तो वहीं कुछ विद्वान इस वृतांत को दूसरी तरह पेश करते हैं कि वो कहानी कुछ इस तरह थी कि डाकू रत्नाकर जंगल में आने वाले राहगीरों को लूटता था। तो जब उस राहगीर ने डाकू रत्नाकर से पूछा कि जो तुम ये पाप कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, कि क्या वो भी इस पाप में शामिल हैं? पहले ये पूछ कर आओ, बाद में हमें लूटना। तो जाकर वो घर पर अपने पत्नी से, अपने बेटों से, अपने माता पिता से पूछते हैं तो सबका एक ही जवाब मिलता है कि जो करेगा वो भोगेगा। इससे उसको बेहद ही गहरा सदमा सा लगता है और उसने ये सारे काम छोड़कर ईश्वर की तपस्या में लग गया। और कहते हैं कि यही वो डाकू रत्नाकर बाद में महर्षि वाल्मीकि नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की। और ये वो रामायण है जिसको लेकर आज समूचे हिंदुस्तान में राम मंदिर की चर्चाएं हो रही है। लेकिन अभी जिस राम की बात हो रही है वो थे दशरथ पुत्र राम। तो जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। कौन थे राम, क्या थी उनकी कहानी और क्या थी राम मंदिर की कहानी। अयोध्या और सरयू नदी को लेकर ऋग्वेद में एक मंत्र है, सरस्वती सरयू सिंदूरु में भी महो मही रव सायंतु वक्षणी देवी रायो मातर सूद युत मवो घृत वत पयो मधु मन्नो अर्च। मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सरस्वती और सिंधु नदी की तरह ही सरयू नदी का भी अत्यधिक महत्व था। तो वहीं अथर्व वेद में अयोध्या का जिक्र है, जिसके बारे में कहा गया है कि अष्टाचक्रा नव द्वारा देवा नाम पूर योद्धा तस्याम हिरण्य कोशय स्वर्गो ज्योतिषावृत है। इसका मतलब है कि 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवपुरी है, जिसमें प्रकाश का कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा हुआ है। इस मंत्र से पता चलता है कि अथर्व वेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न भी थी। वेदों, उपनिषदों, संहिताओं की अगर बात करें तो अयोध्या के कुल 12 नाम मिलते हैं और ये 12 नाम हैं अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत, साकेत, कौशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, शांता निकलोका और दिव्यलोका। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या का पूरा भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। सरयू नदी के तट पर धन धान्य से पूर्ण और उत्तम उन्नति को प्राप्त कौशल नाम का बड़ा देश था। इसके हिसाब से देखिए तो उस दौर में अयोध्या 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन आज की बात करें तो अयोध्या 120.8 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यानी आज और उस दौर की तुलना करें तो अयोध्या आज की तुलना में 44 गुना बड़ी थी। वैसे तो अयोध्या और इसके मंदिरों को लेकर काफी सारी कहानी है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था और इसी कुल में आगे जाकर भगवान श्री विष्णु ने दशरथ पुत्र राम के रूप में जन्म लिया, जिनके बारे में वाल्मीकि जी ने भी, तुलसीदास जी ने भी और भी बहुत सारी रामायण लिखी जा चुकी हैं, जिनकी कहानियां हम देख देख कर बहुत बड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं उस कहानी के बारे में, उस वास्तविक या फिर
लोगों का कहना है कि ये केवल महाकाव्य है। कुछ आस्थावान लोग कहते हैं कि ये सारी वास्तविक घटनाएं हैं। उनके बारे में मैं जिक्र भी नहीं करूंगा यहाँ पर, ना ही उनके बारे में हम कोई बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उसके बारे में न होकर उस मंदिर के विवाद तक पहुंचना है हमें। तो ये सारी घटनाएं भगवान श्री राम के जीवन में घटित होती हैं और वो जल समाधि लेकर वापस जाते हैं तो अयोध्या नगरी एक तरह से उजड़ सी गई थी। वहां के लोगों को बहुत ज्यादा शौक हो गया था, बहुत ज्यादा झटका सा लगा था। लेकिन बाद में उनके पुत्र कुश ने उस अयोध्या नगरी को वापस से बसाया और वापस से वही स्वर्णिम दौर लेकर आए। इस निर्माण के बाद अयोध्या में सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक राज रहा और उनके अंतिम राजा बृहद्दल, जिनका कि महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों मृत्यु हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई थी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि अब भी अपने अस्तित्व पर टिकी हुई थी। इसके बाद राम जन्मभूमि और भारत में राज करने वाले राजाओं की कई सारी कहानियां सामने आती हैं कि एक बार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए वहां जाते हैं और उन्होंने वहां पर चमत्कार देखा, तो उसके बाद उन्होंने उस जन्मभूमि और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो वहीं एक कहानी ये भी बताती है कि उनके बाद पुष्यमित्र शुंग ने भी उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और उसके बाद गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उन मंदिरों का उद्धार करवाया और वहां पर जलाशय जैसी व्यवस्थाएं की गई। बहुत सारे इतिहासकार अयोध्या को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र मानते हैं, धन धान्य से पूर्ण संतुष्ट लोगों की एक नगरी मानते हैं। कुछ लोग इसे भगवान बुद्ध से जोड़कर देखते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर इनके 12 नाम हुआ करते थे। तो इतिहास में अगर डीपली जाएंगे तो वो सारे 12 नाम कहीं ना कहीं आपको जुड़े हुए मिल जाएंगे। हालांकि अब हमें उन इतिहास के पन्नों से आगे उठकर इस मंदिर के विवाद के बारे में जानना है। हैंस टी बेकर की बुक हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंदिरों का ये जीर्णोद्धार 57 ईस्वी यानी कनिष्क के राज्य में शुरू हुआ था। 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार A.L. बाथम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पोते स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था और उन्हीं स्कंदगुप्त के बारे में हैंस टी बेकर कहते हैं कि स्कंदगुप्त अपने आप को राम मानता था और उन्होंने साकेत को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम बाद में अयोध्या रखा। तो कुछ इतिहासकारों का एक मत ये भी है कि अयोध्या के मंदिरों का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गई। इसके साथ ही 1192 में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। हालांकि उसके बाद भी मंदिरों के निर्माण के दस्तावेज मिलते हैं। 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की तोड़ी हुई सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण करवाया और इतिहासकार कहते हैं कि ये बात यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई थी। कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में कहते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो वहीं अगर बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। कुणाल किशोर अपनी बुक में तर्क देते हैं कि बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी देती थी। ऐसे में मीर बाकी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 से 1814 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया था। उसने लिखा है कि हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इसी विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी
टेफेंथलर ने किया था। टेफेंथलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ मंदिर को तोड़कर औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाई गई है। इन सभी इतिहासकारों की बातों का अगर निष्कर्ष निकाले तो अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन इतना पता नहीं कि ये कब हुआ था और किसके आदेश पर हुआ था। इस पर इतिहास में कोई भी एक मत कायम नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, लेकिन इसका असली विवाद असली आग उठती है 325 साल बाद 1855 में। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में सांप्रदायिक विवाद हुआ और यही विवाद आगे जाकर राम मंदिर तक पहुंच गया। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कंपटीशन के अनुसार कुछ मुस्लिमों ने 1855 में हनुमानगढ़ी पर धावा बोल दिया और उनका आरोप था कि हनुमानगढ़ी मंदिर को मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। अवध के नवाब ने इस मामले को लेकर जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी ने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया और यही विवाद आगे 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंच गया। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद में घुसकर हवन पूजन किया। इस घटना के बाद मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने इन सिखों के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक इस FIR में कहा गया है कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर वहां पर एक चबूतरा बना दिया। 1859 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी थी और पहली बार इलाके तय किए गए। राम चबूतरा का रास्ता मस्जिद से अलग कर दिया गया। अंदर वाले हिस्से में मुस्लिम और बाहरी इलाके में हिंदू अपनी आस्था के हिसाब से पूजन करने लगे। अंग्रेजी प्रशासन के इस एक कदम के बाद हिंदू पूर्वी गेट से और मुस्लिम उत्तरी गेट से प्रवेश करने लगे। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने 2 बार अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा। कर्नल चेमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा कि मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। 1886 में हुई अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने हिस्सों में सीमित रहे। फिर कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में बकरीद के दिन गौ हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। दंगा भड़का और इसकी आंच अयोध्या तक भी पहुंची। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में अंग्रेजी प्रशासन ने इमारत की मरम्मत करवा दी। साल 1936 में मुसलमानों के शिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर उलझ गए कि मस्जिद पर किसका अधिकार होगा। फिर वक्फ कमिश्नर ने इस पर जांच बिठाई। जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था, उसके इमाम और नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं, इसलिए ये सुन्नी मस्जिद हुई। फिर शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज कोर्ट में मुकदमा किया। हालांकि सिविल जज S.A. एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। 1934 के दंगों के बाद करीब 13 साल तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन 1947 में फिर तनाव बढ़ने लगा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद
और हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगों से आजाद नहीं हो पाया। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया, जब इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। और मजेदार बात यह है कि आज इस मामले को जो राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली बीजेपी सरकार है, उस दौरान इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया था कांग्रेस सरकार ने। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर के मसले को केवल कांग्रेस ही सुलझा सकती है। उपचुनाव में राम नाम का जादू चला और कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। बाबा राघव दास ने संतों से बैठक की और मंदिर के लिए सरकार को भी पत्र लिखा। इसी बीच वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू वैरागी इस इलाके में कब्रों मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा करना चाह रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर आते आते हिंदू वैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने के एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे थे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या विवाद ने एक नया रूप ले लिया, जब 22-23 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हुए। इसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ रामलला प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मूर्तियां जबरदस्ती रख दी गई हैं। अब ये वास्तव में चमत्कार हुआ था या फिर केवल किंवदंती है, इसका तो भगवान राम ही जाने। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के तत्कालीन बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर दिया, मतलब वहां पर लॉक लगा दिया गया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं हो। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया और जिला जज ने सुनवाई आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर से सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर सभी हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई और इस बार अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल करने की योजना बनाई गई। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर का रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर निर्माण करना था। यह मंदिर अयोध्या से दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिससे आगे के कार्यक्रम रद्द करने पड़े। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा सरकार आई, लेकिन
मंदिर मुद्दा फिर से गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे पर ताला न खोला गया तो ताला तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा का पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इस बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज कर दी गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने की सहमति जता दी। जज के.एम. पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ये कदम उठाया था। शाहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की। अक्टूबर 1990 में कई कार सेवकों पर गोलियां चली। इन्हीं सब के बाद 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। पुलिस वाले पूरी तरह हथियार डाल चुके थे। कुदाल लिए हुए कार सेवक 10 बजे के आसपास अयोध्या में लगभग 4:30 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद राम मंदिर विवाद ने खासी हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। वहीं 1980 में बनी भाजपा ने मुद्दे को वो राजनीतिक आवाज दी जिससे कांग्रेस हिचक रही थी। भाजपा का स्टैंड था कि मामले में कोर्ट नहीं, सरकार को कदम उठाना होगा। कानूनी मोर्चे पर भी सरगर्मी बढ़ रही थी। 1989 में राम मंदिर विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 1989 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली है, क्योंकि हिंदू धर्म में ईश्वर को एक जीवित व्यक्ति माना गया है। दूसरी 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। 1989 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगी। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 में दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं कि 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर आएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहम कमीशन बना।
आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वो टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। अदालत में केस खिंचता रहा और इन्हीं सब के बीच राम मंदिर का स्वर धीमा पड़ने लग गया। लेकिन इन सब के बाद एक बहुचर्चित कांड घटित होता है, गोधरा कांड। ढांचा गिरने के 10 साल बाद 2002 में गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़क उठे और देश में राम मंदिर की चर्चा तेज हो गई। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्म स्थान के स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की और 2003 में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने दावा किया कि खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी मारे गए। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खिंचता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को यह निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 5 एकड़ जमीन सौंप दी गई। यहाँ मस्जिद निर्माण और रखरखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के मुताबिक फरवरी 2023 तक ट्रस्ट को 3200 करोड़ रुपए दान में मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के अंत तक ये आंकड़ा 5000 करोड़ तक पहुंच गया। ट्रस्ट के मुताबिक 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए। मंदिर की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए की आंकी गई है। इसमें पहला चरण पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला मंदिर में विराजेंगे। इस पूरी कहानी में मैंने श्री राम मंदिर और मस्जिद के विवाद को बेहद ही शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि इस घटना को अगर पूरे डिटेल में समझने लगे तो शायद जहाँ से आपने ये कहानी देखी है, जहाँ से हमारा वीडियो शुरू हुआ है, वहाँ से अब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि घटनाक्रम बहुत ही बड़े थे। और अगर विवाद होने के बाद भी इन घटनाओं को डिटेल से जानने की कोशिश करें तो आपने देखा हो कि बीच बीच में मैंने बहुत सी किताबों के नाम लिए हैं। इन हर एक घटनाओं पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत से इतिहासकारों ने अपने सर्वे में एक पूरी की पूरी बुक लिख दी है। तो ये था दोस्तों राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद। मैंने इसमें पूरी कोशिश की आपको सबको समझाने की। धन्यवाद दोस्तों।